तो दोस्तों फाइनली हमारी तीनों ही फोर्सेस आलोचकों का मुंह बंद करने जा रही है। अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब अमेरिका से 31 ड्रोन की खरीद को लेकर खबर निकल कर आई थी। उसको लेकर काफी ज्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था कि इतने महंगे ड्रोन्स आखिर हम लोग कब तक बाहर से खरीदेंगे, क्या हमारी फोर्सेस हमारे स्वदेशी ड्रोन्स वगैरह के ऊपर भरोसा नहीं करती। तो यार देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे ड्रोन्स नो डाउट सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो डेवलपमेंटल स्टेज में है, क्योंकि ऑब्वियसली हम ही लोग काफी लंबे समय तक सोते रहे। पिछले कुछ ही सालों से काम हो रहा है और ये सारे काम कुछ इस तरह के हैं, इतने ज्यादा क्रूशियल हैं कि थोड़ा सा समय तो इसमें लगता है। लेकिन अब फाइनली हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जो स्वदेशी प्रोडक्ट हैं, वो फ्लोर तक अब पहुंचने लगे हैं और अब इनके मास प्रोडक्शन का समय आ गया है। और मास प्रोडक्शन का समय आते ही अब इनको लेकर ऑर्डर्स भी प्लेस करने की सारी तैयारियां कर ली गई हैं। जी हाँ, इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं कि भारतीय फोर्सेस के लिए, एक्चुअली ट्राई फोर्सेस के लिए 97 की संख्या में मेल कैटेगरी के स्वदेशी ड्रोन्स खरीदने जा रहे हैं, जिनकी लागत अनुमानित 10,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इस दौरान खरीदे जाएंगे तपस यूएवी, तपस BS-201, जो कि DRDO द्वारा स्वदेशी तौर पर तैयार किए गए हैं। और ये जो 97 ड्रोन्स खरीदे जा रहे हैं, इन्हें खरीदने से पहले इनके यूजर ट्रायल्स कंप्लीट किए गए। हम सभी जानते हैं कि तपस के यूजर ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं। साथ ही इनकी साइंटिफिक स्टडी की गई, जिसमें तीनों ही फोर्सेस शामिल थी। उसके बाद ये कदम उठाया गया कि हाँ, ये ड्रोन अब हमारी फोर्सेस के लिए सर्विस देने को पूरी तरह से तैयार हैं। इसके अतिरिक्त ये भी बताया जा रहा है कि कुछ हमारे पास पुराने ड्रोन्स हैं, जिन्हें स्वदेशी तौर पर ही अब अपग्रेड भी किया जाएगा, जिसमें सबसे बड़ा नाम निकल कर आ रहा है इजराइल के हिरॉन टीपी ड्रोन्स का। हम सभी जानते हैं कि हिरॉन टीपी ड्रोन भी भारतीय फोर्सेस बड़ी नंबर्स में इस्तेमाल करती है, लेकिन वो इस समय केवल सर्विलांस का काम कर सकती है। इनके अंदर अपग्रेडेशन की आवश्यकता है, उसके बाद ये अटैक भी कर पाएंगे। तो बताया जा रहा है कि इनको लेकर भी स्वदेशी प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, यानी डेफिनेटली हम लोग ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर की मदद यहाँ पर लेने जा रहे हैं। लेकिन जो भी अपग्रेडेशन में जरूरत पड़ेगी, उसका 60% कंटेंट स्वदेशी होगा। इस शर्त के साथ ही इन्हें अपग्रेड किया जाएगा। और यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये प्रोजेक्ट जीता ही है। हम सभी जानते हैं कि काफी लंबे समय से ये प्रोजेक्ट लंबित चल रहा है, तो अब उसके ऊपर भी काम होने जा रहा है। तो 97 ड्रोन्स तो हमारे नए आएंगे तपस। ये भी मैं आपको बता दूं कि केवल सर्विलांस के काम आ सकते हैं और इनका मुख्यतः इस्तेमाल करने जा रही है भारतीय वायुसेना। वैसे तीनों ही फोर्सेस को दिए जाएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा शेयर इसमें होगा वो हमारी वायुसेना का होगा, जो कि LOC और LAC दोनों ही मोर्चों पर सर्विलांस के लिए बड़े स्तर पर इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा लगभग 100 के आसपास ही इजरायली ड्रोन्स भी हमारे पास है, जिनके अंदर हथियारों का इंटीग्रेशन करवाया जाएगा। उन्हें और अपग्रेड करके उन्नत कैटेगरी के ड्रोन्स में उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली भारतीय फोर्सेस को काफी लंबे समय से ड्रोन्स को लेकर खासी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि जितना एरिया सर्विलांस के लिए हमें कवर करना होता है, उनके लिए पर्याप्त ड्रोन्स हमारे पास उपलब्ध नहीं थे। जबकि चाइना या पाकिस्तान की बात की जाए तो इनके पास इन सब कामों के लिए प्रॉपर ड्रोन्स थे। जहां पर चाइनीज फोर्सेस अपने स्वदेशी ड्रोन्स इस्तेमाल कर रही है, तो वहीं पर पाकिस्तान टर्किश ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। तो यहाँ पर भारतीय फोर्सेस लैग कर रही थी। लेकिन अब इस तरह की कोई भी समस्या को लंबे समय तक हम लोग झेलने वाले नहीं है। स्वदेशी ऑप्शन DRDO द्वारा तैयार कर दिए गए हैं, उन्हीं का प्रोक्योरमेंट अब आने वाले कुछ समय में कर लिया जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।